तो वक्त हुआ दोपहर के या शाम के 3:13 और हम यहाँ इस आश्रम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आगे फिर हमारा जंगल मार्ग शुरू हो गया है और आगे जो है दूध धारा और कपिल धारा हमको मिलेंगी। यहाँ से कुछ परिक्रमावासी अभी निकल चुके हैं, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ से स्नान करके निकल रहे थे। और स्नान का मैं आपको एक बात और बता दूँ खास कि यहाँ के हैंडपम्प के अंदर इतना ठंडा पानी आ रहा था कि आपका शरीर एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ताज़ा हो गया है। कारण ये भी रहेगा कि जिस तरह से आप बर्फ़ डाल दीजिए ग्लास के अंदर और आधा ग्लास बर्फ़ से और बाकी का आप पानी से भर के छोड़ दीजिए, तो जितना ठंडा हो जाएगा उतना ही ये आपको आनंद दे रहा होगा। और आनंद ये जंगल भी हमें देने वाला है, क्योंकि अब हमारे मेमोरी की थोड़ी सेटिंग हो गई है और थोड़ी स्पेस निकल के आ गई है। तो हमारी दोनों समस्याओं का हल हो गया है। एक तो मैया से दूर थे, अब मैया से मिल लिए, और दूसरा स्पेस का जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया है। और हम आज नहीं तो कल तक अमरकंटक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल मैया के पास में। तो चलिए इस जंगल के भी दृश्य दिखाता हूँ और आनंद में बने रहते हैं बिल्कुल परिक्रमा में। ये है एक घना जंगल बिल्कुल, जिसमें से होते हुए हम अब बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। मार्ग पे इस तरह की जड़ें बिल्कुल आपके मार्ग में फैली रहेंगी, आपको बिल्कुल संभल के चलना होगा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल हम मैया के साथ साथ चल रहे हैं। मैया का ये बिल्कुल बाल स्वरूप, मैया बिल्कुल हमारे साथी में है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैया के होने का यहाँ पे पूर्ण रूप से हमें एहसास हो रहा है। देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे वृक्षों की जड़ें। यहाँ पे मार्ग का निशान पे लगा हुआ है। देखिए ऐसी जगह पे आके यही चूक हो जाती है और इसलिए कहा जाता है कि आप बिल्कुल संभल के चलें इस मार्ग पे। यहाँ पे देखिए आपको लगेगा कि ये एक छोटा सा बहता नाला है, लेकिन ये बिल्कुल मैया ही है सामने। और ये देखिए सामने की तरफ एक मार्ग चले जाता है, लेकिन मैया यहाँ से बिल्कुल घूम रही हैं। और इसी के लिए फिर पीछे आना होगा और ये बोर्ड के निशान और एरो निशान पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से नर्मदा मैया पार न करें, परिक्रमा वासियों के लिए ये मार्ग है। और यहाँ पे वृक्षों पे बिल्कुल ये लाल लाल निशान लगाए गए हैं। थोड़ा आपको सतर्कता से यहाँ से गुजरना होगा और सामने आपको वो लाल झंडी भी दिखाई दे रही होगी। लेकिन इससे इन पत्तों पे पैर रखकर चलने का खतरा कितना बड़ा है आपको बिल्कुल पता होगा। यहाँ पे देखिए लाल झंडी मिल गई हमें 2, और ये यहाँ से ऊपर का मार्ग भी, यहाँ से मैया नीचे घूमते हुए और यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। आज सुबह से हमारी जो ऊर्जा बची हुई थी, लगता है इसी समय के लिए बची हुई थी। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे बड़े प्यार से बिछाई गई हो, और इस तरह से पत्तों की आवाज़ें आपके पैरों के नीचे से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जंगल एकदम घना होते जा रहा है। अगर आपको मार्ग का निशान दिखना ना है और जंगल में अकेले चलने में भय लगता हो, तो आप
आपको ज़रूर किसी के साथ ही ऐसे घने जंगल में बढ़ना चाहिए। ये देखिए, फिर से हमें 2 झंडे के निशान दिख गए हैं, तो हम वहाँ तक तो बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसे में बस आपको ध्यान रखना कि आपके पैरों के नीचे सांप या अजगर की पूंछ वगैरह ना आ जाए, नहीं तो वो आपको पकड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। यहाँ पे मार्क का निशान है और ये नाला है, ये मैया नहीं है। हमने गूगल मैप पे भी से साथ में चेक कर लिया है और इधर से हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए यहाँ पे पास में बहुत ज़ोर से मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और हमारे पीछे हो गई हैं थोड़ा सा। हमें अपनी गति भी बनाए रखना है, रुकना यहाँ पे बिल्कुल भी उचित नहीं। सामने फिर हम एकदम बेहद जंगलों में घुसते हुए। अगर यहाँ पे नेटवर्क का इशू नहीं होता तो 3-4 शॉट्स तो बहुत ही कमाल बनते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में सिर्फ चलने के सिवा और कोई काम नहीं है, वो भी बिल्कुल सावधानी से, बिना अपनी गति को धीमा करें। ये देखिए क्या घने जंगल और कितने घने वृक्ष। बस यूं ही बेफिक्र होकर चले जा रहे हैं, बिल्कुल आनंद में, बिना किसी घबराहट के। हालांकि आपको चेहरा बहुत जल्दी जल्दी घुमाते रहना रहेगा हर चीज़ों पे निगाह डालने के लिए। अपना मार्ग, सुरक्षा, जंगल में कहाँ पे क्या आहट हो रही है और आपकी आहट से कहाँ तक कोई फर्क पड़ रहा है। बीच में भी लाल मुर्ग के बंदर भी आके गए। ये देखिए वृक्षों से हवा के कारण गिरते हुए ये पत्ते बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ से मैया का बाल स्वरूप फिर से, और यहाँ से हम थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ चढ़ते हुए। कि यहाँ पे हमें और परिक्रमा से भी मिल गए हैं, कुछ ढोल वगैरह बजा के शायद जा रहे हैं आगे। चलिए हम बिल्कुल इन पत्तों के ऊपर पैर रखते हुए बाहर निकलते हैं। देखिए पत्तों के नीचे पत्थर है या गड्ढा है या कैसा मार्ग है आपको बिल्कुल अंदाज़ नहीं होगा, लेकिन बस आपका विश्वास आपके पैरों को आगे बढ़ाया जाता है। ये देखिए यहाँ का बेहद ही खूबसूरत ये दृश्य। पानी यहाँ से ऊपर से नीचे बह के जाता होगा और सामने कोई आश्रम लगता है। ढोल की आवाज़ आ रही है। ये मैया बिल्कुल रास्ता भटक गई थी और अब वापस आ गई हैं। नहीं भटके, संभल के आइए, संभल के। देखिए परिक्रमा से बिल्कुल परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। देखिए हम वीडियो और फोटो शूट कर रहे थे, तब तक बाकी परिक्रमा से आगे निकल गए। हमें इन वृक्षों के बीच में से ही आगे बढ़ते रहना होगा। ये देखिए फिर से एक और पानी का मार्ग। यहाँ से हमारे पीछे घने जंगल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आगे ये जो पत्तों की हमें आवाज़ें आ रही थी ये नहीं मिलेंगी और थोड़ा सा सूखा पहाड़ आ जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका डर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल मैया के साथ साथ परिक्रमा में आनंद में। आपको मैं गूगल मैप में दिखाता हूँ साथ ही में कि मैया यहाँ पे कितनी विस्तृत दिख रही हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक
पतली सी धारा जैसे ये पगडंडी और मैया यहाँ से गुजर रही हैं और हम उत्तर तट से दक्षिण तट में एक कदम में इसे पार कर सकते हैं, लेकिन हमें परिक्रमा हमारी भंग नहीं करनी है। मैं आपको सिर्फ मैया की विस्तृत रूप का दर्शन कराना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि जंगल मार्ग में या उत्तर तट में जब आप अमरकंटक के पास पहुँचने वाले होते हैं तो क्यों कहा जाता है कि आप ज़रा संभल के चलिएगा। ये देखिए ऊपर से आपको मैया दिखाई दे रही होंगी। देखिए यहाँ से मैं ऊपर की तरफ चढ़ना होगा। खुला नीला आकाश, ये बड़े बड़े वृक्ष और यहाँ से जब झरना बहता होगा बारिश के वक्त, बेहद ही खूबसूरत दृश्य हुआ करता होगा उस मौसम में। और देखिए यहाँ पे चढ़ाई जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन दो पहाड़ों के बीच में बिल्कुल मैया साथी में, लेकिन यहाँ से मैया के दर्शन बिल्कुल दुर्लभ हो गए हैं इन घने वृक्षों की वजह से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जंगल में है, इतनी गहरी घाटी है, चढ़ के ऊपर सांस चलने लगी। सांस चलनी जरूरी है मैया, सांस नहीं चलेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बस ऐसे आनंद में चलते रहिए। अरे थकने का नाम नहीं लेने का, बस आनंद में बढ़ते रहना। नर्मदे हर। देखिए चलते चलते मार्ग में आपको पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए। मैं बता दूं कि अभी तकरीबन हमको लगभग 1 घंटा हो गया अभी तक परिक्रमा मार्ग में चलते हुए, और मैंने 1 लीटर पानी का बोतल ख़त्म कर दिया है। अब ये दूसरा पानी का बोतल मैं इस्तेमाल करना शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन मार्ग में बिल्कुल आनंद में बने हुए हैं। पानी जितना चिल्ड मैंने आपको बताया था अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, तो इससे आप गर्मी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। नर्मदे हर। फिर से यहाँ से एकदम घना जंगल आरंभ होते हुए अंदर ठंडक भी बढ़ चुकी है, और यहाँ से हमें घूमते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ना है। पत्थरों पे ये जमी हुई काई बता रही कि यहाँ पे पानी की कमी नहीं रहती, नमी बने रहती है। यहाँ से जल के ऊंचाई से नीचे गिरने की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे मार्ग भी है। ऊपर से आएंगे लेकिन आप तेज़ी से आगे ना निकल जाएं। यहाँ से दूध धारा देखने के लिए जाने का ये मार्ग है। हालांकि आपको यहाँ से नीचे की तरफ उतरना होगा तो जो जंगल है वो थोड़ा और घना होता जाएगा। देखिए यही वो स्थान है मैया का बाल स्वरूप वाला, और यहाँ पे मैया का ये दूध धारा का स्थान आपको देख के बिल्कुल आनंद आएगा। बिल्कुल मैया छुपन छुपाई का खेल खेलते हुए कभी दिखती हैं और कभी तेज़ी से बहती हैं और कभी बिल्कुल शांत। यहाँ से ये देखिए स्थान आगे तक पे महाराज अपनी सेवाएं देते हुए नींबू पानी पिलाते हैं महाराज यहाँ पे। तो हमें भी कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए। देखिए यहाँ पे उबले हुए चने तो नहीं है लेकिन भीगे हुए चने हैं, तो महाराज चने और शरबत दोनों कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गई बंदूक। ये है बंदर भगाने के लिए खास तरह से तैयार करी गई महाराज द्वारा एक गुलेल। पहले इसमें से आप देखिए निशाना बांधिए और उसके बाद में शलाकी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करा जाए। देखिए गन बिल्कुल लोडेड है और यहाँ पे इसका ये ट्रिगर है, और बस आप यहाँ पे निशाना बिल्कुल बांधिए और उसके बाद में इस ट्रिगर को यहाँ से दबा दीजिए और वो सीधा गया। हमने पल भर में शिकार करना भी सीख लिया है। नर्मदे हर।
ये पत्ते पे हमारा बिल्कुल लगा दीजिए महाराज, ये भी वाह, चम्मच और चने। देखिए हीरे मोती कोई काम नहीं आएंगे, ये चने बहुत आनंद देने वाले हैं यहाँ पे। मैं इनका आनंद लेता हूँ मैया के साथ बिल्कुल बैठ के पास ही में। आप भी बने रहिए यूँ ही मेरे साथ परिक्रमा में, नर्मदे है। तो मैया के बिल्कुल पास ही में यहाँ पे दुर्वा ऋषि की ये गुफा है जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। हम उसी स्थान पे नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैया का यहाँ पे स्वरूप। और ये यहाँ पे गुफा जिसे भी ताला मार दिया गया है। ये स्थान सारे कमंडल लेके आना बाबा, और जब हम जल लेके चलेंगे भाई बिल्कुल अंदर आते हुए। इधर भी गुफा है बाबा, इधर भी जा रहे हैं पर अभी सफाई नहीं हुआ है और चमगादड़ का वास है। अच्छा, इसलिए इधर का बंद। देखिए ये है पूरी गुफा जिसके अंदर हम बैठे हुए। हम बिल्कुल सामने के मार्ग से अंदर आए थे। अरे बाबा ये देखिए बाबा चमगादड़ है वो, देखो से अंदर आए थे। चारों तरफ में आपको गुफा और ये चमगादड़ें उड़ती हुई दिखाई देंगी। शाम के 4:34 और अब इस स्थान से हमें परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल अपने मन को थामे हुए लेकिन बिल्कुल आनंद में मैया के यहाँ से फिर से दर्शन करते हुए। तो दूध धारा से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया और आश्रम, लेकिन यहाँ पे शायद रुकने की व्यवस्था नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे है कपिल धारा, जो कि और भी खूबसूरत स्थान बताया जा रहा है। तो चलिए यहीं आनंद में आगे बने रहते हैं। ये कपिल धारा पे, और यहाँ पे पहले महादेव के दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे महादेव के दर्शन। यहाँ पर भी आपको पुरानी कुछ प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी और सामने बिल्कुल हमारे मैया देखिए, खूबसूरत स्थान है ये। और मैया का बाल रूप एकदम ऊपर से यूँ मैया छलांग लगा के कूदते हुए, बिल्कुल हम भी बिल्कुल आनंद में कूदते कूदते मैया के पास जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है तो थोड़ा सा संभल के, लेकिन यहाँ से मैया के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत स्थान, और सामने आपको मैया एकदम नीचे आते हुए। यहाँ से देखिए तो सरी मैया की कितनी छोटी है बाल धारा, और आगे जाके मैया का कितना बड़ा स्वरूप हो जाता है। जैसे बिल्कुल आकाश से यहाँ पे मैया धरती पे आ रही हैं और बिल्कुल यहाँ से धीरे धीरे बहते हुए धीरे धीरे महाराष्ट्र गुजरात होते हुए समंदर तक पहुँच जाती हैं। देखिए फिर से हमने हमारे चने तैयार करवा लिए हैं खाने के लिए। आज के पास से बहुत ही बढ़िया चने का पूरा सलाद खा के और नींबू पानी पी के हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए कपिल धारा के पास में आप इनका ये वाला प्रसाद ज़रूर खाइएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारा मार्ग वापस से ऊपर की तरफ रहेगा। नीचे से हम कपिल धारा देखते हुए यहाँ से परिक्रमा मार्ग में ऊपर बढ़ते हुए, यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया भी दिखाई दे रही है और छोटा सा मंदिर भी, ये बैठने का स्थान। जो लोग भ्रमण से आए हैं वो इस पुल को पार करके उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अभी परिक्रमा में हैं तो परिक्रमा मार्ग यहाँ से आगे की तरफ। शाम के 5:06 और हम अब इस स्थान से फिर से थोड़ा से जंगल मार्ग में बढ़ते रहेंगे, फिर जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे। तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी और आपका ये जंगल ख़त्म हो जाएगा और हम बिल्कुल अमरकंटक में मैया के समीप। चलिए जंगल के आखिरी कुछ पल और आपके साथ साझा करता हूँ। की तरफ आपको
सड़क मार्ग दिखेगा और मैया के इस तरफ में हम इस पगडंडी पे चलते हुए उत्तर तट के इस जंगल मार्ग को अब प्रणाम करने का वक्त आ गया, क्योंकि यहाँ से अब हम ये जंगल मार्ग नहीं देखेंगे उत्तर तट का। इस जंगल ने हमें बहुत ही आनंद दिया और हमारी परिक्रमा में हमें यहाँ तक पहुँचाया बिल्कुल आराम से और आनंद में। उसके लिए इस जंगल का तहे दिल से धन्यवाद, प्रकृति का तहे दिल से धन्यवाद। इस स्थान और इन सभी वृक्षों का, वायु का, इस मिट्टी का, इन पत्तों का, सभी को प्रणाम। नर्मदे हर। यहाँ से अब इन दुकानों के पीछे से हमारा ये सड़क मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ये कपिल धारा का मुख्य द्वार और यहाँ पे आप चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग और कुछ रेस्टोरेंट भी, भोजनालय भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैया लोग गीत गा रहे हैं। देखो मैया बोल रहे हैं भोजन कराओ फिर वीडियो बनाओ। मैया आप लोग गीत गा दीजिए, बस गीत गा दीजिए। ठीक है भैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे परिक्रमा में यूं ही आनंद में। नर्मदे हर। आज ने मेहंदी लगा रखी है। यहाँ पे गीत का कार्यक्रम और यहाँ पे भोजन का कार्यक्रम। यहाँ से आपको मैया के दर्शन हो रहे हैं और धीरे धीरे हम सड़क मार्ग पे आगे बढ़ते हुए सामने में आपको मैया दिखाई दे रही हैं और दक्षिण तट भी और सामने का ये जंगल भी। और हम इस जंगल मार्ग में अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए 125 दिन और आज हम अमरकंटक पहुंच जाएंगे। 4 महीने और 5 दिन किस तरह से गए और कैसे कैसे अलग अलग अनुभव और आनंद होते रहे। और अभी भी हमारी परिक्रमा का एक और भाग बाकी है। बिल्कुल हम आनंद में परिक्रमा में बने रहेंगे। नर्मदे हर। शाम के 5:36 और बस ये जंगल का कुछ देर का मार्ग और सामने सूर्यास्त होने की तैयारी में। ये देखिए, ये आपको उत्तराखंड और ऊपर के इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सामने की तरफ आप ये परमहंस आश्रम देख रहे हैं। 5:56 और 26 किलोमीटर की आज की परिक्रमा दूरी तय करके हम परमहंस आश्रम से गुजरते हुए अमरकंटक की ओर। बिल्कुल मेरे सामने आप मैया का एक और स्वरूप देखेंगे। ये यहाँ पे पूरा स्थान और पास ही में यहाँ पे श्री रामकृष्ण कुटीर, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है और एक गुलदाउदी के बेहद ही खूबसूरत पुष्प। तो ये है आज हमारा रुकने का स्थान। तो आज रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे। 26 किलोमीटर की आज की हमारी परिक्रमा दूरी और तकरीबन 40,000 कदम। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। अभी अभी पौधों को पानी दिया गया और पूरे मंदिर की साफ़ सफाई हुई है। सामने ही हमारे सूर्यास्त होते हुए।
शाम के 6:37 और यहाँ से मैं परिक्रमा का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते हुए साथ में मैया के दर्शन कराते हुए यूँ ही बने रहिए मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे है।